हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आइए आज पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय की पढ़ाई करते हैं। क्या है शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? यदि px कोई पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, px कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी एक या एक से ऊपर है, ठीक है, और a कोई रियल नंबर है, ठीक हो गया। तो यदि आपने x माइनस a से इस px को डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर होगा pa। समझ में आ रहा है? क्या है देखिए, मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। आप ठीक से समझिए कि px जो एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, इसकी डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी डिग्री, इसकी घात, px की घात एक या एक से ज्यादा है और a कोई रियल नंबर है और मैंने x माइनस से कोई लीनियर फैक्टर, ठीक है, रैखिक गुणनखंड है मेरे पास x माइनस से। तो यदि मैं x माइनस से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो शेष आएगा वो आएगा pa। कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 से आपने 11 को डिवाइड किया, 2 5 जा होते हैं 10, 1 है रिमाइंडर, एक शेषफल हो गया, ठीक हो गया। डिवाइड करके आपने देखा एक क्या हो गया, शेषफल, रिमाइंडर। पर यदि पॉलिनोमियल में आप सीधे देखना चाहते हैं कि px कोई पॉलिनोमियल है और आप इसमें x माइनस a कोई लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस इसमें भाग दे रहे हैं, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो आएगा pa। यह है ये थ्योरम। कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम भी आपको याद हो जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे थ्योरम भी आपको याद हो जाएगी और बहुत यूजफुल है थ्योरम, बहुत जगह यूज होती है, ठीक है, और आसान हो जाता है आपको रिमाइंडर निकालना। बिना डिवाइड किए हुए आप सीधे रिमाइंडर निकाल देते हैं, ठीक हो गया। बिना भाग दिए हुए आप सीधा क्या निकाल देते हैं, शेषफल निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया हुआ px, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक बहुपद है, ये बहुपद है दिया हुआ है आपको। तो निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस 1। आप क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं। पॉलिनोमियल है और एक ये लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, पावर इसकी 1 है। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे
टेकिंग x plus 1 is equal to 0. तो दिस implies that x is equal to -1. x की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी, राइट हैंड साइड में जाएगा, नेगेटिव होके, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए p-1, p-1 x की जगह कर लीजिए -1, तो ये है -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जहां जहां x है -1 करिए ऐसे, ठीक है। x की जगह पे -1 कर दिया तो ये -1 क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू -1 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब ये कितना हुआ? -1 का क्यूब कितना होता है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, -1 क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो +1 हो गया, 1 इंटू -1। अब आप देखिए, +1 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो नेगेटिव होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, ठीक है। वैसे भी आपको याद रखना है कि माइनस की ऑड पावर हमेशा नेगेटिव होती है, और माइनस की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। ऋण की विषम घात माइनस ऋण की समघात प्लस ऋण की विषम घात माइनस ऋण की समघात प्लस, याद रखना। तो -1 का क्यूब मैंने क्या कहा? -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का गुणा, प्लस और 1 इंटू 1 आपका 1, ठीक हो गया। तो -1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, क्लियर है। प्लस अब इसको देखिए, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका माइनस होता है, तो 3 1 जा 3 और ये हो गया +1, क्लियर है। तो ये कितना हो गया? -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, -3 से +3 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो ये कितना हो गया? 0। आपके पास आया p-1 इज इक्वल टू क्या होगा डियर? 0। तो जो ये आया 0, यही तो है रिमाइंडर, यही है शेषफल, इसी का नाम है शेषफल, रिमाइंडर। अब ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। बहुत सिंपल सा है, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कोई लीनियर फैक्टर दे रखा है, कोई रैखिक पद दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इसको यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। तो आप x+1 को 0 कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, और px आपका ये दिया हुआ है p-1 -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, बस सॉल्व कर लीजिए, -1 का क्यूब, ठीक है, ये सब है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, आई थिंक दिस वन, कि मैं लिखा हुआ है ये फर्स्ट पार्ट था एक्चुअली, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। पॉलिनोमियल तो आपका यही है, पॉलिनोमियल आपका यही है, ठीक है। लीनियर फैक्टर चेंज हो गया, लीनियर फैक्टर क्या उसको देखते हैं, वो क्या है। आप देखिए, दूसरा आपके पास है x माइनस, दूसरा है डियर x माइनस 1/2, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर देना है, ठीक हो गया, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब डिवाइड करने में तो समय लगेगा,
तो इसीलिए तो रिमाइंडर थ्योरम है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करने पर पहले मैं क्या करूंगा, इसको जीरो कर दूंगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 रखने पर दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, x की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, ठीक है, x की वैल्यू 1/2 है, इस x की वैल्यू को यहां रख दो, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल का प्रयोग करने पर, शेष फल प्रमेय का, शेष फल प्रमेय का प्रयोग करने पर, शेष फल प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या करेंगे, इसको तो जीरो कर दिया मैंने, x की वैल्यू 1/2 हो गई, तो जहां जहां x है वहां वहां 1/2 करिए, ये है ना px, तो आप लिख लीजिए p 1/2, जहां x है वहां 1/2 करिए, ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे 1/2 करना है, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 1/2 कर लेता हूं। अब कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1/2 क्यूब मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 हो गया, तो ये आपका आ गया 1/8, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 1/2, ठीक हो गया, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो ये हो गया 1/8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आपके पास इस सिंपल सा फ्रैक्शंस का सम है, भिन्नों का जोड़ हो गया, किसका डिनोमिनेटर भी 1 -1, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 8 4 2 का एलसीएम 8 आएगा, आएगा नहीं आएगा, 8 4 2 का एलसीएम 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब कितना हो गया देखिए, पहले कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड किया, इसको भी इसको भी इसको भी, फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, अभी हो गए, अब नहीं डिवाइड होते, अलग अलग हो गया ना, अभी ये तो 2 से डिवाइड होगा पर ये नहीं होते, तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये एलसीएम हो गया आपका 8 एलसीएम हो गया, 8 1 जा 8, 1 आ गया, 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस 4 से 8 को डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 2 4 जा 8, 4 आ गया, 4 के मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, ठीक है, प्लस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 8 जाए 8, तो 8 इंटू 1 8, तो कितना हो गया ये 12 और 8 20 26 27/8, ये हो गया। तो आपके पास जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, शेषफल रिमाइंडर हो गया 27/8, ये हो गया रिमाइंडर, ये आ गया शेषफल, ठीक है। इससे एक फायदा, एक 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 डिडक्शन, एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट भी निकालना है, ठीक है। क्या रिजल्ट निकालना है कि यहां से आपके पास x = 1/2 रखने से रिमाइंडर आएगा 27/8, मतलब जीरो नहीं हुआ रिमाइंडर। जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता
तो दिस x माइनस 1/2 इसका फैक्टर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे आप कहते हैं 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आ गया 0, तो आप कहते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 14। 2 से 14 को डिवाइड करने पर शेषफल 0 आया, ये 2 14 का फैक्टर है। अब यहां पर इसको मैंने इससे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर थ्योरम का मैंने यूज किया, शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया, मेरे पास शेषफल रिमाइंडर आ गया 27/8। ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 1/2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वन। यदि रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये इसका एक फैक्टर होता, पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसलिए आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1/2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आगे आएंगे आपके पास, सो दैट दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वन। इसको 0 करके x की वैल्यू निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, यदि रिमाइंडर 0 हो गया तो वो लीनियर टर्म आपका उसका फैक्टर हो जाता, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक बात भी इसमें जोड़ते जाएंगे। ठीक हो रहा है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। अभी तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इस टाइप से आप करिए, बड़े आसान क्वेश्चन है और सीधे एप्लीकेबल है, अप्लाइड हैं, यूज होते हैं कई जगह, तो ठीक से कर लीजिए। ठीक है, आगे फैक्टर करने में भी कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, यही आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। पी एक्स है ना, ये पी एक्स इज इक्वल टू है x³ + 3x² + 3x + 1। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने x से, x लीनियर फैक्टर है, रैखिक पद है, इससे डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा। When I divide this with this, what will be the remainder? रिमाइंडर आपका क्या होने वाला है, शेषफल क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, टेकिंग, आप इसको 0 कर देते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, जो भी है फैक्टर दिया हुआ उसको 0 रखिए। अब x 0 कर दिया, इसको निकालिए p0, p0 x इज इक्वल टू 0 मीन्स p0, p0 हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 क्यूब, x 0 है तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अभी कितना हो गया, 0 का क्यूब आपका 0, ठीक है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये सब 0 हो गया तो आपके पास आ गया 1, P0 आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, P0 कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप क्या लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रिमाइंडर शेषफल कितना हो गया, 1 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। यहां पर मैं, आप लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर, समझ में आ रहा है आपको, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया, मैंने रिमाइंडर निकाल दिया, मैंने शेषफल निकाल दिया, ये शेषफल हो, अभी 1 आ गया, 0 तो 1 है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल क्या है। पर एक बार एक कदम और आगे चल लेते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। इससे इसको डिवाइड करने पर शेषफल 1 आ रहा है, इसका मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। जैसे मैं कह रहा था 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 या 14, कंप्लीट डिवीजन होगा, 2 फैक्टर हो गया 2,
यहां पर आप देख रहे हैं इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया शेषफल रिमाइंडर। इट मीन्स दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। यह एक्स इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक बात ये भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो अच्छे ढंग से करिए रिमाइंडर थ्योरम, अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक हो रहा है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। देखिए फैक्टर क्या दे रखा है स्टूडेंट, एक्स प्लस पाई। ये है लीनियर फैक्टर, देख रहे हैं। ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ये तो पाई कांस्टेंट है, पाई जानते हैं कांस्टेंट है। तो एक्स क्या है, लीनियर फैक्टर है। एक्स क्या है, एक्स की पावर 1 है ना, तो एक्स प्लस पाई आपका लीनियर फैक्टर हो गया। क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो रखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो रखने पर ठीक हो गया। पुटिंग एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 1 आ जाएगा तो माइनस ये हो गया पाई। एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस पाई वहां जाएगा तो माइनस पाई हो गया। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू देखिए, पी एक्स मीन्स एक्स की जगह पे करिए माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। आप देख रहे हैं जहां जहां एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई हो, जहां जहां एक्स है उसकी जगह करोगे माइनस पाई। तो p माइनस पाई एक्स की जगह पे माइनस पाई कर दिया, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट p माइनस पाई इज इक्वल टू, देखिए माइनस की पावर क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विषम, तो इसमें नेगेटिव रहना है, ये हो जाएगा माइनस पाई, पाई क्यूब। पाई का क्यूब तो पाई क्यूब होगा, पर साइन क्या आएगा, ये विषम है। देखो ऑड है, ये नेगेटिव की पावर ऑड हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव की पावर इवन, नेगेटिव की घात क्या है, सम। तो नेगेटिव की जो सम संख्या होती थी प्लस आएगा, प्लस 3 पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, यहां पर लिखना चाहिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या लिख देंगे, रिमाइंडर शेषफल इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये आ गया रिमाइंडर, देख रहे हैं, ये आपका शेषफल आ गया। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो शेषफल ही आना है, इसको मैं जब इससे भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल ही आ जाना है। और रिमाइंडर थ्योरम ने आपका काम कितना आसान बना दिया, डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच गए बिना डिवाइड किए। देख रहे हैं, तो ये है डियर स्टूडेंट थ्योरम की इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, चलिए, तो मुझे विश्वास है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट आ गया। ठीक, क्या है आपको ये दिया हुआ है 5 + 2x, ये है वो लीनियर फैक्टर।
ये है वो रैखिक बहुपद। आपको इससे इसको डिवाइड करने पर कितना शेष फल रहेगा वो निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू, you have to divide this with this and you have to find the remainder। अब डिवाइड का तो लॉन्ग प्रोसेस है, तो वहां क्यों जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए इस फैक्टर को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। पुटिंग कितना होगा जस्टिन, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कैसे सॉल्व होगा, 2x इज इक्वल टू -5 हुआ कि नहीं हुआ, 2x इज इक्वल टू -5, तो x कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5/2। आया कि नहीं आया, 2x इज इक्वल टू -5 है, x की वैल्यू निकालना है। ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -5/2 हो गया। पहले ये काम करना है, और तब यूज करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने का, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट, आपके पास है px इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये है ना दिया हुआ। तो आपको क्या निकालना है, 3 - 5/2, ये निकाल लीजिए। x की जगह पे क्या कर देंगे, -5/2 पुट करेंगे, x की जगह पे -5/2 रखिए। तो जहां जहां x है वहां वहां -5/2 रखिए, x की जगह पे -5/2, 3 इंटू एक्स मतलब -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स -5/2 प्लस 1। आप देख रहे हैं जहां जहां x है वहां वहां -5/2 रखिए, x की जगह पे -5/2 का क्यूब है प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 हो गया। क्लियर, अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस की पावर देखो ऑड है, ऋण की घात विषम है, तो ऋण की घात यदि विषम है, विषम जानते हैं ना, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, इवन क्या हो गया 2 4 6 8, सम संख्याएं क्या है 2 4 6 8, तो पावर क्या है 3, ऑड है, नेगेटिव की, तो साइन आपका नेगेटिव। ठीक है, ऋण की घात क्या है, विषम संख्या है, बाकी 5/2 का क्यूब कर लीजिए, 5/2 का क्यूब होगा आपका 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, यह है 5/2 का क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 आ गया ऊपर, -125 बाई ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू। अब यहां देखिए नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है, ऋण की घात क्या है, सम संख्या है, तो प्लस हो जाएगा। और 5/2 का स्क्वायर ले लीजिए, 5/2 का स्क्वायर कितना हुआ, आप देख रहे हैं 5/2 इंटू 5/2, ठीक है ना, ठीक है, 5/2 का स्क्वायर क्या होगा 5/2 इंटू 5/2, तो कितना हो जाएगा साइन प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5 कितना 25 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। इसको देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 3 5 जा 15 बाई 2 प्लस 1, आप चाहो इसका डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए। अब 8 4 2 का एलसीएम अभी इससे पहले निकाला था, तो 8 4 2 का एलसीएम आता है आपका 8, तो ये आएगा डिस्टेंट 8 तो आपने एलसीएम ली, ठीक हो गया। इससे इसको डिवाइड करते, 8 1 जा 8, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो -125 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें,
तो ठीक है 3 इंटू 25 इंटू 2 माइनस आगे देखिए 2 से इसको डिवाइड करके 2 4 जा 8 4 आ गया तो 4 इंटू 15 ठीक है प्लस 1 को इसको डिवाइड करिए 1 8 जा 8 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 8 ठीक है। तो अब आप देखिए वैल्यू निकालिए आगे p माइनस 5/2 कितना होगा डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर देना है। -125 थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए एक बार -125 प्लस 25 2 जा 50 और 53 जा 150 प्लस 150 15 4 जा 60 माइनस 60 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि जो प्लस प्लस है उनको प्लस करिए और जो माइनस है उनको एक साथ करिए। 150 और प्लस 8 ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। आप देखिए प्लस माइनस का सम 150 में 8 प्लस करेंगे तो 158 हो गया, ये प्लस का है ये प्लस है। और -125 में -60 देख रहे हैं -125 नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है। इतना देना यहां पर है इतना देना यहां पर है तो कितना देना होगा 125 और 60 185 तो नेगेटिव हो जाएगा -185 देख रहा है नेगेटिव नेगेटिव का हिसाब अलग है। -125 -60 कितना हो जाएगा -185 ठीक है। अब फिर ये ज्यादा है ये कम है मतलब ये देना है ये आपके पास है तो ये कम पड़ रहा है इसका मतलब अभी देना और बाकी रह गया तो माइनस कितना इसमें से माइनस कर लिए 15 में से 8 गया आपका 7 ठीक हो गया 7 में से 5 गया 2 तो ये आ गया आपके पास कितना -27 तो आपके पास आ गया स्टूडेंट p माइनस 5/2 आ गया -27/4 आ गया इसके वैल्यू -27/4 तो आपके पास रिमाइंडर क्या बना। अब आंसर लिख लीजिए शेष फल कितना हुआ यहां पर आप लिख लीजिए स्टूडेंट। इस रूप में आप तैयार करेंगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा तैयार 2 मार्क्स में भी आ सकता है ठीक है। शेष फल रिमाइंडर कितना आ गया दैट इज इक्वल टू -27/4 ये रिमाइंडर हो गया शेष फल आ गया। अभी जीरो नहीं है ये इसका मतलब दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस यह इसका एक गुणनखंड नहीं है ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमने किया तो इस रूप में आगे भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू बाय बाय।